तो आपको थोड़ी मालूम तुम्हारा घर परिवार कैसा होगा, बेटा बेटी पति कैसे होंगे, सब यहीं पे मिले हैं, सब यहीं तक के साथी हैं, आगे थोड़ी जाएंगे। इसलिए घर को कभी मत बोला करो घर मेरा है, बोल दिया करो घर मेरा नहीं, मैं तो किराएदार हूँ। किराएदार कितने भी बढ़िया मकान में रहता होगा ना, उस मकान से कभी भी लगाव नहीं करता है, क्योंकि किराएदार रहता है मकान बहुत अच्छा होता है, और उसके दिमाग में बात हरदम होती है ये मकान मेरा नहीं, इसका मालिक कोई और है, और जब इच्छा होगी डंडा लेके आ जाएगा, भाई साहब खाली करो। तो यदि मकान किराए का समझोगे तो उससे लगाव नहीं होगा, मोह नहीं होगा, और यदि अपना समझोगे तो ये मेरा ये मेरा ये मेरा करोगे तो घर परिवार में रहो पर बैंक के कैशियर जैसे रहो। बैंक का कैशियर दिन भर में करोड़ों रुपया लेता है देता है, और बैंक का कैशियर कभी भी बैंक में जितना पैसा होता है उसको अपना नहीं समझता है, उस पैसे से उसका लगाव कुछ भी नहीं होता। बोलो होता है ना, पैसे को अपना समझता है ना बैंक को अपनी समझता है। अब मान लो बैंक का कैशियर समझ भी ले कि बैंक में जितना पैसा रखा है सब मेरा है, तो क्या बैंक के कैशियर को सब पैसा मिल जाएगा? ना पैसा उसका ना बैंक उसकी है, वो तो केवल एक निमित्त बना है बस। इसलिए भैया घर परिवार में रहो और बिल्कुल बैंक का कैशियर जैसे रहो। ये सब यहीं तक के लिए मिले हैं भैया, आए थे तो यहीं पे मिले हैं, और जाना है तो अकेले जाओगे सब यहीं पे छूट जाएंगे। ये सब रास्ते के यात्री हैं बस, नए नए यात्री बैठते जाते, पुराने यात्री उतरते जाते हैं। दादाजी पुराने यात्री हो गए, नाती नया यात्री हो गया, नाती आ गई ये मेरा ये मेरा, फिर नाती बुढ़ा हो गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर ये संसार संसरति इति संसार, ये संसार है धीरे 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 सरक रहा है। करोड़ों अरबों लोग होंगे, उसी में हम और आप लोग भी हैं, धीरे धीरे एक एक करके सब खिसक रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा आपका भी समय आ जाएगा, और हम आप लोग भी काला ब्याल मुखग्रास, हम आप लोग भी काल के मुख में, काल के गाल में हम आप लोग भी समाहित हो जाएंगे, हम आप भी उसी में सरक जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कोई पूछा ना, अरे भाई अगली बार तो भाई साहब बड़े दिख रहे थे, अब क्यों दादाजी नहीं दिख रहे हमको? अरे ब्याह जी वो तो अभी 1 महीना पहले सरक गए, समय हो गया ना उनको, सरक गए, मतलब पुरानी यात्री थे उतर गए। अभिमान किसी चीज पर क्यों? गोपियों के मन में अभिमान आ गया, भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। गोप्य रुदो, गोपियां रुदन करती हैं, पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, वट वृक्ष से पूछती हैं, तुलसा जी से पूछती हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला, तो कहती है तो तुलसा जी है ना, हवा चलती हिलती है ऐसे से, तो एक कहती देखो मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी कन्हैया का है, ये देखी होगी फिर भी नहीं बताएगी, क्यों? क्योंकि ये तो मेरी सवत है। वट वृक्ष से पूछती, जवाब नहीं मिलता है, तो कहती ये तो बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अंत में गोपियां रुदू, गोपी रोती 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 और थोड़ा आगे गई, तो एक गोपी बोली देखो कन्हैया के छोटे छोटे पांव इधर से पड़े हैं, छोटे छोटे चरण पड़े थे ना कन्हैया के, इधर मतलब इधर से कन्हैया गया। गोपियां और गौर से देखी तो कन्हैया के चरणों के साथ साथ किसी गोपी के भी चरण चिन्ह बने थे, तो सब गोपियां बैठ करके देखने लग गई ये गोपी कौन है, ये कौन है, इससे रहा नहीं गया, वो हम सब अच्छे भले रास कर रहे थे लेकर के चली गई। और आगे गई उसी चरण के चिन्ह के सहारे, और थोड़ी दूर और आगे पहुंची तो वहां पर कुछ फूल बिखरे हुए पड़े थे, तो सब गोपियां चारों तरफ खड़ी हो गई, बोली इसका मतलब क्या हुआ? एक गोपी बोली सुनो मैं बताती हूँ, जो गोपी कन्हैया को लेकर के गई है वो गोपी यहाँ पर बैठ गई है, तो कन्हैया उसके बालों में गजरा सजा रहे हैं, कन्हैया उसके बालों में फूल सजा रहे हैं। जो गोपियों का गुस्सा लगा, रे राम राम, वो गोपी कौन है कि कन्हैया उसको लेके चली गई और यहाँ पे बैठ गई है, कन्हैया उसके बाल में गजरा सजा रहे हैं। और आगे थोड़ी दूर चल करके देखी तो गोपी के चरण का चिन्ह गायब, सब खुश हो गई, अच्छा हुआ यहाँ से गोपी चली गई। एक बोली सुनो, गोपी इधर उधर से कहीं से गई होती तो उसका चरण तो दिखना चाहिए ना, उसके चरण का चिन्ह तो किधर भी दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब हमें यह लग रहा है
कि जो गोपी कन्हैया को लेकर के गई है तो गोपी यहाँ से थक गई है, कन्हैया उसको अपने कंधे पे बिठा के चल रहे हैं। भाई उसका चढ़ कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखो कन्हैया के कितने पांव धंसे हुए दिख रहे हैं बालू में। गोपियों को बहुत जोर का गुस्सा है, अरे राम राम गोपी कौन है? एक तो कन्हैया इतने कोमल, ऊपर से गोपी ऊपर और बढ़ गई है। माताओं बात ऐसी हो गई ना कि जब कन्हैया राधा को लेकर के जा रहे थे तो राधा कन्हैया से बोली, हे कन्हैया ना पारे हम चरितम, हे कन्हैया मेरे चला नहीं जा रहा है। कन्हैया बोले, देवी जी देखो कितना बढ़िया पीपल का वृक्ष है, आओ थोड़ी देर हम तुम बैठ लें और थोड़ी देर के बाद थकान दूर हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे चलेंगे। अरे कन्हैया चला नहीं जा रहा है। कन्हैया बोले, बोला ना देवी आराम कर लो। राधा बोली, कन्हैया चला नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरे को आप अपने कंधे पे बिठा के चलो। तो कन्हैया बोले, ये मतलब हुआ। कन्हैया बैठ गए, राधा रानी उछल के कन्हैया के कंधे पे बैठ गई। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। राधा रानी कन्हैया के कंधे पे बैठी है। राधा को लगा, रे राम राम देखो कन्हैया कितना प्रेम कर रहे मेरे से। मैं कन्हैया से बोली, कन्हैया ऐसा करो एकांत में चलो, तो मेरे लिए कन्हैया 1000 गोपी को छोड़ दिए। अब मैं बोली कन्हैया दर्द हो रहा है पाँव में, तो देखो कंधे पे बिठा लिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए देखो मेरे को अपने ऊपर बिठा के लेके चलना है। और सुंदर हूँ ना, इसलिए कंधे पे क्यों नहीं बिठाएंगे, मैं भी सुंदर हूँ। अब राधा भी भगवान को भूल के अपने शरीर को याद करने लगी, मैं कितनी सुंदर हूँ। देखो भगवान आज मेरे साथ राज कर रहे हैं, अब मेरे लिए सबको छोड़ दिए और देखो मेरे को कंधे पे बिठा के लेके चल रहे हैं। कन्हैया बोले, जो कमी गोपियों के अंदर थी वही कमी राधा का भी पीछे नहीं छोड़ी। इनकी राधा भी अपने शरीर को याद करने लगी, भगवान को भूल गई। राधा कंधे में बैठे बैठे कोई फल तोड़ लेती उछल के, कोई डाली पकड़ लेती, कोई पत्ते पकड़ लेती, कोई फूल तोड़ लेती। राधा खूब उछल रही है और उछलते उछलते उछल के एक डाली पकड़ी, इतने में तो कन्हैया नीचे से गायब हो गए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। कन्हैया नीचे से अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी आम की डाली पकड़ के लटक रही। गोपियां खोजती 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 नजदीक पहुंची तो बोली, अरे राम राम राम, अरे ये देखो ये तो अपनी राधा है। हे भगवान, ये राधा, इसको तो ज्यादा ऊपर पेड़ पे चढ़ाना भी नहीं आता है, कि ऐसा नहीं कि पेड़ पे चढ़ करके इतनी ऊंची डाली पकड़ ली है। ये राधा इतनी ऊंची डाली कैसे पकड़ ली? इसको तो ज्यादा ऊपर उछलना भी नहीं आता है, अगल बगल कोई टेबल भी नहीं दिख रहा है कि टेबल पे खड़ी होकर के डाली पकड़ ली हो। ये राधा इतनी ऊंची डाली कैसे पकड़ ली? इतने में पीछे से एक गोपी बोली, सुनो मैं बताती हूँ। इसके पास टेबल था और टेबल डाली पकड़ा के नीचे से टेबल गायब हो गया है। इसके पास टेबल था, तो कन्हैया कम थोड़ी है। तो गोपियों बोली, इसका मतलब यही कन्हैया को लेकर के आई थी हैं? अच्छे भले हम सब रास कर रहे थे, तेरे से देखा नहीं गया और लेकर के चली आई, खूब बरसने लग गई। राधा बोली, गोपियों सब कुछ बताऊंगी, और काफी देर से डाली पकड़ के लटक रही, बहुत कष्ट हो रहा है, नीचे उतारो। गोपियों को दया आ गई, राधा को नीचे उतारी। अब राधा गोपियों को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ी तो राधा का प्रेम कुछ हट के गोपियों। राधा बोली, जितना आगे चलोगी कन्हैया बढ़ता जाएगा, रुकने वाला नहीं है। अब कन्हैया के चरण कितने कोमल हैं। अंधेरी रात्रि है, चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। अब मेरी वजह से मेरे प्रीतम को कष्ट हो तो हमारा प्रेम किस काम का? क्योंकि 11 वर्ष 52 दिन कन्हैया ब्रजमंडल में रहे थे और कन्हैया कभी चरण में चरण पादुका नहीं पहने थे। इसीलिए ब्रजमंडल के जो कांटे थे वो भी फूल बन गए थे। ब्रजमंडल की जितनी बालुका थी, जो रज थी, वो बिल्कुल कोमल हो गई थी। अब तो काफी बदल गया है। बाकी बात, आज भी रमण रेती जाओ और वहां पर लौट करके देखो, पूरी दुनिया से अलग वहां की बालू लगेगी। इतनी कोमल बालू है, क्योंकि कभी किसी कांटे भी कभी किसी पाँव में नहीं चुभते थे। आज राधा रानी बोली, ऐसा करो आगे मत बढ़ो, नहीं कन्हैया आगे बढ़ता जाएगा, जहाँ कन्हैया खोए वहीं पे चलो, वहीं मिलेंगे। तो राधा रानी लेकर के आ गई जमुना जी के तट पर।
वो राधा ढूंढ रही, गोपियों के साथ राधा भी है। वो राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा। 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 साथ देखा, 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 साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा। तेरा सामान गोकुल में देखा, तेरा सामान गोकुल में देखा। तेरा सामान गोकुल में देखा, तेरा सामान गोकुल में देखा। गोकुल में देखा, गोकुल में देखा, गोकुल में देखा, गोकुल में देखा। तेरा सामान गोकुल में देखा, तेरा सामान गोकुल में देखा। चुराते हुए राधा तेरा साथ देखा, राधा चुराते हुए राधा तेरा साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा। राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा, राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा। राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा, राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा। राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा, राधा तेरा सामान वृंदावन में देखा। कराते हुए तेरे साथ देखा, कराते हुए राधा तेरा साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरे साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरे साथ देखा। राम देखा, 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 राम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरे साथ देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा साथ देखा।
तेरा श्याम के जमुना पे देखा, 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 जमुना पे देखा के जमुना पे देखा, जमुना पे देखा के जमुना पे देखा, तेरा श्याम के जमुना पे देखा, तेरा श्याम के जमुना पे देखा, तीर चुराते हुए तेरे सामने देखा, तीर चुराते हुए मेरे सामने देखा, बोल रही तुझे मेरे सामने देखा, बोल रही तुझे मेरे सामने देखा, सामने देखा सामने देखा, सामने देखा सामने देखा, सामने देखा सामने देखा, सामने देखा, बोल गोविंद भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। जो चीज जहाँ पर खोई होती है वहीं पे मिलती है। आपके कमरे में कोई चीज खो गई और सोफा सेट हटा रहे हो, टीवी हटा रहे हो, कूलर हटा रहे हो, फ्रिज हटा रहे हो, नहीं मिलती। अब दीपावली आ गई, कमरे की सफाई कर रहे थे, वही चीज उसी कमरे में फिर मिल जाती है। राधा बोली ऐसा, जहाँ से कन्हैया खोए वहीं पे चलो, वहीं मिलेंगे। कदा वृंदारण्य जमुना तीर पुलने, आज जमुना जी के तट पर आ गई गोपियां, और वहीं पर गोपियां रुदो गोपियां रोती हैं, रोते रोते 19 श्लोक गाती हैं। कितने श्लोक? 19। कि जयति तेधिका जना मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र जयतु ते सुता ते चुता होता मयि धृता सेवा से गोपियां 19 श्लोक गाती हैं और रोते 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 उनका मन साफ हो जाता है। जो मैल थी मन की, उनका हृदय जो है पवित्र हो जाता है। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान गोपियों के सामने आ गए। अब बोले गोपियों, अब मैं आप सभी के साथ में रास करूंगा। यहाँ पे 2-3 प्रकार की रासलीला प्रारंभ होती है। तो कितनी गोपी जब थक जाती हैं कि ये कौन से धर्म संस्थापक का कार्य है कि किसी पराई स्त्री के साथ में रास कर रहे हैं। गुरुदेव आगे आ रहा है घोर कलयुग। अब कलयुग के मानव को जरा सी बात मिल जाएगी ना तो वो लोग शास्त्रार्थ करना शुरू कर देंगे। भगवान ऐसा क्यों किए? भगवान को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और कलयुग के मानव कहेंगे ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल से सुख राशि। कलयुग के मानव कहेंगे हम सब भी ईश्वर का ही अंश हूँ। और जब हम भगवान इतनी गोपियों के साथ में रास किए
तो मैं भी तो उन्हीं का अंश हूँ, मैं भी 2-4 के साथ में कर लूंगा, कौन सी बुरी बात है। कलयुग के मानव कहेंगे कि आप करो तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर लीला है। सुखदेव भगवान थोड़ी देर के लिए नेत्र को बंद कर लिए कि कहीं मैंने अनाधिकारी को तो कथा नहीं सुना दिया, जबकि सब कुछ पहले ही से स्पष्ट कर चुका हूँ। हे परीक्षित, ईश्वर वो है जो करने पर भी नहीं किया, नहीं करने पर भी किया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व सामर्थ्य ईश्वरा, वो ईश्वर है। अरे ईश्वर कोट के जो पुरुष होते हैं, यदि वो धर्म के विरुद्ध भी कोई कार्य कर देते तो उनको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान होते हैं। और जिनको लगता मैं भी ईश्वर का अंश हूं, मैं भी करूंगा, तो ये परीक्षित आप बताओ भोले बाबा कौन है? बोले भोले बाबा ईश्वर है। तो समुद्र मंथन में से जितना जहर निकला था, सारा का सारा जहर भोले बाबा गटक गए थे, और राम माँ बोल करके सब इसी कंठ में धारण कर लिए थे। जहर के मारे कंठ ही नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। जिनको लगता मैं भी ईश्वर का